नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तत्ववादी यंत्र नहीं है। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो तत्ववादी यंत्र का नहीं है। रावणत्ता, जंतर, अलगोजा या कमाईचा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अलगोजा क्या है, तत्ववादी यंत्र नहीं है, यह सुशिरवादी यंत्र में आता है। ठीक है, किस में आता है, सुशिरवादी यंत्र में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन से कलाकार हैं जिन्हें जो मांड गायकी में क्या किया गया था, 1982 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। पद्मश्री जो पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिला बाई को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर बात करें इनकी तो उनको 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। 1988 में इन्हें 1988 में क्या किया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया था, सम्मानित किया गया था। क्या किया था, सम्मानित किया था। ठीक है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है, ये हमें पूछा है। पंडित पुरुषोत्तम दास, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। पंडित पुरुषोत्तम दास हैं जो प्रसिद्ध क्या है, पखावज वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं। जो जयपुर के जो घराना है, जयपुर घराना, इसके प्रसिद्ध संगीतकार कौन है ये हमें बताना है। भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिराज, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन यहाँ के क्या हैं, संगीतकार हैं जयपुर घराने के। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर। निम्न में से किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर जो मामा भांजा का मंदिर है वो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो फुल देवरा मंदिर। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इस मंदिर की तो ये कहाँ पर है, तो ये 12 में है। कहाँ है, 12 में है। ठीक है, एक आपको अगर पूछे कि मामा भांजा छतरी कहाँ पर है, छतरी के लिए पूछे, और एक आपको पूछ सकता है क्या, कब्र के लिए पूछ सकता है कि मामा भांजा कब्र कहाँ है, तो यह आपको भी पता होना चाहिए। बात करें किसकी, छतरी की, तो ये है मेहरानगढ़ किले में। मेहरानगढ़ किला कहाँ है, आप सभी को पता है, जोधपुर। ठीक है, और अगर कब्र की बात करें तो ये है बटनेर किले में। और ये कहाँ है, तो ये तो आप सभी को पता है, हनुमानगढ़। ठीक है, ये आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। गोट मांगलोद नागौर स्थित दधिमती का मंदिर किस काल का है। जो गोट मांगलोर नागौर स्थित दधिमती का मंदिर है वो किस काल का है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पर एक हो जाएगा प्रतिहार कालीन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है राजपूत कालीन,
तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास गुप्तकालीन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है गुप्तोत्तर कालीन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा? तो जो गोट मांगलोद नागौर में स्थित दधिमती का मंदिर है वो है प्रतिहार कालीन। ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन से काल का है? प्रतिहार काल का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? जो राजस्थान की धातु नगरी है वो किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा को, हल्दीघाटी, जोधपुर या नागौर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो जो धातु नगरी है ये कहा जाता है नागौर को, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस त्यौहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? कौन सा त्यौहार है जिस त्यौहार पर क्या किया जाता है? विद्या की देवी यानी सरस्वती देवी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो वो कौन सा क्या है? त्यौहार है। यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है त्रिपुर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या बसंत पंचमी। तो आप सभी को पता है सरस्वती देवी की जब पूजा की जाती है वो कब की जाती है? बसंत पंचमी को। ऑप्शन यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मंथ की तो यहाँ पर आ जाएगा माघ माह में, माघ माह में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में बढ़ते हैं? किसकी बात हो रही है? राज्य स्तरीय पशु मेले की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो पशु मेले हैं वो कहाँ पर बढ़ते हैं? झालावाड़, नागौर, बाड़मेर या हनुमानगढ़? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? सबसे ज़्यादा जो पशु मेले हैं वो बढ़ते हैं नागौर में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस ज़िले में मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो किस ज़िले में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हमारे पास अजमेर, भरतपुर, झुंझुनू और जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? वो अजमेर में है। तो दरगाह पर ही क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपना ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच हंटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? विच हंटिंग एक्ट है वो कब लागू किया गया था? 2012, 2013, 2015, 2018? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? विच हंटिंग एक्ट है ये लागू किया गया था 2015 को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आदिवासी लोगों के प्रचलित लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। जो आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, जन्म से या मृत्यु भोज से? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? जो लीला मोरिया जो संस्कार है वो संबंधित है किससे? विवाह से, आदिवासी लोगों के अंदर, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? देखो यहाँ पर क्या है, संपन्न कराने वाले कितने संस्कार हैं हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में? जो हमारे जो संस्कार हैं वो कितने संस्कार हैं? तो यहाँ पर संख्या दे रखी है 16, 21, 18 और 20। तो अगर बात करें किसकी संस्कारों की, तो हिंदुओं में जो संस्कार होते हैं वो कितने हैं? 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक के हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो करणी माता का मूल मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? राव राय सिंह, राव जेत सिंह, राव बिक्का, राव लूणकरण? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। राव बिक्का के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था करणी माता मंदिर का। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, रानीसर और पद्मासर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन है? रानीसर और पद्मासर जो झील है
वो किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख साधन है? मेहरानगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ बूंदी या फिर कुंभलगढ़ है? देखो तारागढ़ दो है, तारागढ़ जो दुर्ग है वो कितने हैं? दो है। एक तो है अजमेर में और एक है कहाँ पर? बूंदी में। तो यहाँ पर देखो बूंदी दे रखा है तो ये बूंदी वाला तारागढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा है किससे? जल के जो ये रानीसर और पद्मासर झील है ये किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति का कार्य करती हैं या प्रमुख साधन है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर। मेहरानगढ़ क्या करती है? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए जल के प्रमुख साधन है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो यह है आपको जोधपुर में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? जो बूंदी में रानी जी बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गायत्री देवी, नाथावती जी ने, उमा देव भट्टानी ने या कृष्णा कुमारी जी ने? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कब करवाया था तो 1699 ईस्वी में इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? अकालग्रस्त शहर को पानी की उपलब्धि कराने के लिए। अकाल पड़ने पर जो शहर में पानी की कमी हुई थी उस कमी को पूरा करने के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा 17 नंबर। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी या मल्लीनाथ जी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो कामड़िया पंथ की स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ है उसके जो कामड़िया संप्रदाय या कामड़िया पंथ है इसमें महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली क्या करती है? नृत्य करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रावण हत्ता वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किनके द्वारा बजाया जाता है? जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है ये किनके द्वारा बजाया जाता है? भोपे एवं भील, पुजारी एवं ग्रासिया, मालवी एवं शेख या महंत या एवं कालबेलिया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो जो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ये किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है भोपे एवं भीलों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें रावण हत्ता की तो ये कौन सा वाद्य यंत्र? ये तत्वाद्य यंत्र है, तार वाला वाद्य यंत्र है। तार वाला क्या है? वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? जो चार बेत है ये क्या है? चार बेत क्या है? एक तो है गायन शैली, लोक गायन शैली है, ठीक है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक, जैसलमेर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये टोंक की शैली प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20 नंबर। कॉलम 1 में नदी को कॉलम 2 में सहायक नदी से मिलान कीजिए। देखो कॉलम 1 दे रखा है उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है नदी। और कॉलम 2 दे रखा है उसमें दे रखा है सहायक नदी। यानी जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे पास ए दे रखा है, ए के साथ दे रखा है बनास नदी। और बनास में दे कौन सी नदी सहायक नदी होगी? तो बनास की जो सहायक नदी होगी वो होगी मोरेल नदी। लूणी नदी है, लूणी नदी की जो सहायक नदी है वो बांडी नदी है। माही नदी की सहायक नदी जाखम है। और चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध है। तो ओ यहाँ पर एक के साथ आएगा ए, 2 के साथ आएगा कौन सा? बी, 3 के साथ आएगा सी और 4 के साथ आएगा डी। ऐसा हमारा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन दे नहीं रखे, जबकि आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस नीचे दिए हुए होंगे, ठीक है। मिलान करना है और ऑप्शंस का चयन करना है और वो ऑप्शंस क्या करना है? भरना है राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो भील जो पुरुष होते हैं वो सिर पर एक साफा बांधते हैं। उस साफे को क्या कहा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पोत्या उसे क्या कहते हैं? पोत्या कहते हैं। अगर इसकी बात करें कि पोत्या होता है वो होता है साफा, और वो किस कलर का होता है? तो वो होता है सफ़ेद कलर का। तो पोत्या होता है वो सफ़ेद कलर का क्या होता है? साफा होता है। भील पुरुषों के द्वारा सिर पे पहना जाता है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो चंबल जो परियोजना है उसके बांध है, यानी चंबल नदी पर बने हुए बांध है, और एक बांध है जो यहाँ पर जो चंबल नदी पर नहीं बना हुआ। तो वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर, या फिर पोंग बांध। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोंग बांध। पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर है? तो यह व्यास नदी पर है। और ये अगर आपको स्थान पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो पता करना है। देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सुमेलित है और एक सम्मिलित नहीं है तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर सुमेलित है तो आपको वो ढूंढना है जो सुमेलित है, और नहीं है तो वो ढूंढना है कि नहीं है। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे तो जहाँ पर नहीं है वहीं पर भी आप सुमेलित वाला ही लगाकर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब तीन तो क्या है, सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, वो हमें यहाँ पर पता करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। ऑप्शंस यहाँ पर ए दे रखा है चौरसियावास तालाब दे रखा है अजमेर, सूर सागर झील दे रखा है बीकानेर, प्रेम सागर सरोवर दे रखा है भीलवाड़ा, और कुशाल झील दे रखा है यहाँ पर, कुशाल झील दे रखा है कौन सा, दौसा। तो कौन सा यहाँ पर अलग हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कुशाल झील है, ये दौसा में नहीं है। कहाँ पर है? तो ये है गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में है। गंगापुर कहाँ पर सिटी है, और ये सिटी कहाँ है? तो ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा अपना, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो कांठल का ताजमहल है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। काका जी की दरगाह को क्या कहा जाता है? कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि नृत्य राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? अग्नि नृत्य है वो राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? जसनाती संप्रदाय, नवल संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, या फिर अलखिया संप्रदाय। तो कौन सा अपना राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि जो नृत्य है वो किस संप्रदाय का है? जसनाती संप्रदाय का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 26 नंबर। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? जो चीनी मिल है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1932, 1937, 1965 या 1976? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 1932। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम से? तो मेवाड़ शुगर मिल के नाम से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, सोयाबीन की पैदावार के लिए किस प्रकार की मृदा सर्वोपयुक्त है? जो सोयाबीन की पैदावार के लिए जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, और कौन सी मिट्टी क्या होती है, सर्वोपयुक्त होती है? लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, या लेटेराइट मृदा? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो मृदा कौन सी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए काली मृदा, यानी ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा ही क्यों उपयुक्त है? क्योंकि इसमें क्या होती है, अच्छी जल धारण क्षमता होती है। अच्छी जल धारण क्षमता होती है। काली मृदा की क्या होती है, अच्छी जल धारण क्षमता होती है, और इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं।
और क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये दो चीज़ें होने के कारण क्या, क्यों जरूरी क्या है, ये दोनों चीज़ें होने के कारण ये काली मृदा है उपयुक्त है किसके लिए, सोयाबीन के लिए, ठीक है। कपास के लिए भी उपयुक्त है, कपास भी काली मृदा में अच्छी होती है। 28 नंबर हमारे पास दे रखा है सरबती एक किस्म है, सरबती है किस्म किसकी है, सरबती किस्म किसकी है, तो यहाँ पर सरसों की, कपास की, गेहूं की या मक्का की। सरबती जो किस्म है ये किसकी है, तो ये है कपास, ये सॉरी गेहूं की है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। पशु गणना कब 2019 की, उसके अनुसार सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो किस जिले में है, वो हमें यहाँ पर पूछा है। तो वो अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है या फिर उदयपुर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन यानी जयपुर। जयपुर में क्या है, सर्वाधिक भैंसें हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। देखो गाय की नस्ल है वो कौन सी नहीं है ये पूछा है, मुर्रा, राठी, थारपारकर या गिर। तो यहाँ पर आप सभी को पता है मुर्रा है वो किसकी नस्ल है, तो ये भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, गाय की नस्ल है, ठीक है। बाकी तीनों गाय गाय की नस्ल है, जबकि मुर्रा किसकी नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। करौली रियासत व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी। करौली रियासत और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, नवंबर 1817 ईस्वी में, दिसंबर 1817 ईस्वी में, नवंबर 1818 ईस्वी में या दिसंबर 1818 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। देखो ये जो करौली और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी ये कौन सी संधि थी, अधीनस्थ संधि थी। देखो यहाँ पर डेट दे रखी है कौन सी, अधीनस्थ संधि। सहायक संधि कब हुई थी, तो 1803 में हुई थी वो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि की बात हो रही है, अधीनस्थ संधि की बात हो रही है। तो ये करौली ने कब की थी, तो ये की थी करौली ने नवंबर यानी 9 नवंबर 1817 को की थी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको पूछ ले कि महाराजा कौन थे, तो जब जो करौली के महाराजा थे इस संधि के समय, तो महाराजा थे हरबख्श, हरबख्श पाल थे, हरबख्श पाल सिंह। इस संधि के समय जो महाराजा थे करौली के वो हरबख्श पाल सिंह थे, ठीक है। आगे बढ़े। देखो आपको अगर यहाँ पर एक और पूछ ले कि अंतिम रियासत कौन सी थी, कौन सी अंतिम रियासत, अधीनस्थ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, तो वो थी सिरोही। आपको पूछ ले कब की थी, तो 11 सितंबर 1823 को। आपको ये भी पूछ ले कि इस समय सिरोही के जो शासक थे वो कौन थे, तो वो थे शिव सिंह। कौन थे, शिव सिंह थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। देखो शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था, उसे क्या कहा जाता था, वो हमें यहाँ पर पूछा है। किसकी बात हो रही है, मध्यकालीन राजस्थान में राजाओं में जो राज्य हैं उनमें शासक के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन होगा प्रधान। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो अलग अलग रियासत में अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगर बात करें प्रधान की तो ये कौन सी रियासत में, तो मेवाड़ में, मारवाड़ में और जैसलमेर में। इन रियासतों में तो उसे अधिकारी को क्या कहते थे, प्रधान कहते थे। अगर यहाँ पर बात करें किसकी, कोटा और बूंदी की, तो कोटा और बूंदी में उसे कहते थे दीवान, ठीक है। और अगर आप जयपुर की बात करें, किसकी बात करें, जयपुर की, तो उसे कहते थे मुसाहिब कहते थे। क्या कहते थे, मुसाहिब कहते थे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तिवारा कर है वो वसूला जाता था, तिवारा कर वसूला जाता था, कब वसूला जाता था, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर,
कृषि उत्पादकों पर या औद्योगिक उत्पादकों पर, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो तिवारा जो कर है वो वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। ऑप्शन यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? संत चरणदास का जो साहित्य है वो किस बोली में मिलता है? ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मेवाती या तोरावाटी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? संत चरणदास की बात हो रही है। तो ये अगर बात करें तो ये होती मेवाती बोली में इसकी क्या साहित्य मिलते हैं? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मेवाती बोली की तो ये किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोला जाता है, पूर्वोत्तर राजस्थान में, जहाँ पर कौन आता है? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर क्षेत्र आता है, इसे कहते हैं हम मेवात क्षेत्र। और वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। आपसे पूछ ले चरणदास जी संप्रदाय, चरणदास जी है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेवात क्षेत्र से है। और अगर जिला पूछ ले तो अलवर से। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो भी आए हैं पहली बार वो सब क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।